हरिओम तत्सत। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग चर्चा का विषय है और यह है दिखास, छपास और बकवास। ये आप देख करके समझ गए होंगे, टाइटल ही देख लिए होंगे। व्यक्ति आज खास करके नवयुवक किस चीज़ से क्यों इतना ज़्यादा परेशान है, तो इस परेशानी का वजह क्या है। तो चूँकि हम ट्रायोलॉजी में बार बार बात करते रहते हैं और उसी के तहत आज बात करेंगे दिखास, छपास, बकवास, और साथ में ये भी बात करेंगे कि इन तीन चीज़ों से आप बच कैसे सकते हैं। ये तीन चीज़ आपके जीवन में अशांति कैसे पैदा करते हैं, कैसे दुख पैदा करते हैं, कैसे आपसे शांति और सुकून छीन लेते हैं, और साथ में इन तीन चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं। पहला जो तत्व है वह है दिखास। क्या होता है, आदमी न अभाव से दुखी है न प्रभाव से दुखी है, स्वभाव से दुखी है। ये दिखाने की जो परंपरा चल पड़ी है, दिखावा अर्थात हमारे पास बड़े आलीशान मकान हो, भले ज़रूरत हो या न हो। हम कपड़े जो है 200 का भी पहन सकते हैं, 2000 का भी पहन सकते हैं। हमने माना कि क्वालिटी में अंतर होगा, लेकिन हम अपनी ज़रूरत देखें। तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। हम देखते हैं कुछ लोगों की औकात नहीं है, लेकिन समाज को दिखाने के लिए 10 लाख की कार खरीद लेते हैं EMI पर। मकान की ज़रूरत 1 BHK की थी, बड़े आलीशान खरीद लेते हैं। और खरीदने के साथ ही अर्थात ये जो दिखाने की जो टेंडेंसी है, उसके चलते क्या हो गया कि उनके थाली से सलाद छीन जाता है, दाल छीन जाती हैं, अच्छी सब्जियां छीन जाती हैं, खाने पीने में कंजूसी करने लगते हैं, क्योंकि उनको पैसे बचाने EMI देना है। साथ में ही जहां नौकरी करते हैं वहां पर वो मजबूर हो जाते हैं। ये दिखावा ही है। कुछ लोग अतिरिक्त इनकम कमाते रहते हैं। आप देखेंगे, खास करके कहना तो नहीं चाहिए, मैं बहुत सम्मान करता हूं पुलिस वालों के, लेकिन कुछ मिल जाते हैं। कोई कर्मचारी अधिकारी मिल जाता है घूस लेते हुए, आए दिन आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे। ये अतिरिक्त इनकम क्या है? अतिरिक्त, अंदर से पूरी रिक्त, मतलब खाली हैं। और क्यों खाली हैं? क्योंकि दिखावा की जो प्रवृत्ति है, दिखाने की जो प्रवृत्ति है, बड़े घर खरीद लिए, बड़ी गाड़ी खरीद लिए, जरूरत नहीं है, लेकिन ये दिखाने की प्रवृत्ति के चलते आदमी सबसे ज्यादा दुखी है। कि लोग हमें देखें, कहीं होटल में बैठ के खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे और व्हाट्सएप स्टेटस पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, और न जाने क्या क्या करते हैं, भगवान जाने। ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। और ये सारे दुनिया को दिखाते रहते हैं और खुद के अंदर कभी नहीं देखते हैं कि हम क्या हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। दिखावे में हम लोग न जाने क्या क्या खा जाते हैं। ये कभी खाते वक्त सोचते नहीं है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरत भी है या नहीं है। सम्मान पूर्वक कहीं बैठे तो चाय पी लिए, हम ये जरूरत नहीं समझते हैं कि ये चाय हमारे शरीर में कितना जहर का काम करता है। हाँ, 1-2 तो ठीक है, चलिए आप एडजस्ट हो जाता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा यदि पीते हैं, इसका मतलब ये दिखावा है। जरूरत है आपकी छोटी गाड़ी की, आप बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं। आप ठंड के दिनों में कई सारे नवयुवक को देखिए, नवयुवतियों को देखिए, लड़कियों को देखिए, पतले शर्ट पहन करके और बिना हेलमेट का और 80 के स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। मैंने एक को पकड़ के एक बार पूछा कि भाई मैं तो बहुत स्लो गाड़ी चलाता हूँ, बहुत ठंड लगती है, तुम्हें ठंड नहीं लगती है? बोला कि बहुत ठंड लगती है सर, बहुत ठंड लगती है। तो फिर पहनते क्यों नहीं हो टोपा? क्योंकि दिखाना है। ये दिखास में जमाना कितना बर्बाद है। एक सुंदर स्त्री एक बार आत्महत्या के लिए कुएं में कूद गई। लोग बचाने के लिए दौड़े, बचाए उसको, किसी तरह बाहर निकाले। पूछे कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों कूद गई? बोली आप लोग के चलते ही मैं कूद गई, आप लोग के चलते ही मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। लोगों ने कहा कि हम लोग के चलते? हम लोगों ने ऐसा क्या किया? तो आप लोगों ने ही किया। भाई ये साड़ी देखो, मैंने 4000 के खरीदे, ये ब्लाउज में देखो हीरे मोती जड़े हैं, ये टीका सिंदूर बिंदी ये सब देखो, उडर पुडर देखो, हजारों रुपए हमने खर्च किए।
समाज वालों ने कहा इससे मेरा क्या लेना देना। तो बोली कि भाई मैं ये सब कुछ इसीलिए तो किया कि जब मैं इस गांव में चक्कर लगाऊं, और मैंने 4 चक्कर लगाए और किसी ने नहीं कहा कि आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं, किसी ने नहीं कहा कि ये साड़ी बहुत सुंदर है, किसी ने ये नहीं पूछा ये साड़ी कहाँ से खरीदी, किसी ने नहीं पूछा कि ये इतने सुंदर ज्वेलरी आप कहाँ से खरीदे, कितने का खरीदे, किसी ने नहीं पूछा। तो हमने सोचा कि इतने सारे जो है मेहनत बेकार हो गया। तो ये दुनिया दिखावा में मरे जा रही है, ये दिखास बोलते हैं इसको। घर में भूजी भांग नहीं बीबी पादस चिउरा, ये एक भोजपुरी कहावत है कि घर में तो औकात नहीं है, लेकिन हम बाहर दिखाने के चक्कर में, दिखावे में बर्बाद हो रहे हैं। तो पहला जो है अशांति का कारण, सुकून और शांति छीन जाने का सबसे बड़ा कारण है दिखावे में जिंदगी जीते हैं। हम दिखावे में दिखाते हैं कि हम बहुत सफल हो गए हैं, भले ही अंदर से असफल हैं। मियाँ बीवी में प्रेम नहीं है, बच्चे हमारे सुनते नहीं हैं, लेकिन समाज को तरह तरह के फोटो हम डालते रहते हैं, गले में हाथ डाल करके चलते हैं। कुछ लोग ट्रेन में ऐसी हरकत करते मिल जाते हैं, ऐसा लगता है इनको घर में फुर्सत ही नहीं मिलता है। जगह जगह पार्क में कपल्स बैठे रहते हैं। ये क्या है? ये संस्कार हैं उनके, ये कुसंस्कार हैं, ये दिखावा है। वो दिखाने के चक्कर में है कि देखो हमारे पास कोई है। ये रैली होती है, आंदोलन होता है, नेता लोग करते हैं। नेताओं को सबसे ज़्यादा अकेले में डर लगता है, वो अकेले रह ही नहीं सकते हैं। उनको हमेशा भीड़ पसंद होती है और 2 4 5 10 चमचे बेलचे उनको पसंद होते हैं और संजोग से मिल भी जाते हैं उनको। तो ये क्या है? दिखावा है। वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास 10,000 लोग हैं, हमारे पास 5,000 लोग हैं, और अंदर में खुद के खुद नहीं हैं। लोग बड़े तीर्थ स्थल करने जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, वो ताजमहल नहीं देखते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा, मैं जब गया एक बार तो हमने देखा, हालांकि ताजमहल प्रेम का रूप नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रेम मंदिर यदि कभी जाना हो वृंदावन में, वह असली प्रेम का स्वरूप है, आप कभी जा करके देखिएगा। लेकिन एनीवे लोग जाते हैं तो चीज़ों को देखते कम है, फोटो ज़्यादा खींचते हैं। क्यों फोटो खींचते हैं? क्योंकि दूसरे को दिखाना है। तो ये दिखाने से अब प्रवृत्ति आती है छपास की। पहला दिखास आया, 5 मिनट हमने बात किया दिखास पे, अब आ जाइए छपास। अब छपास की बात करेंगे तो मतलब हम कहीं छपे, मतलब हम फोटो कहीं खींचे, उसको स्टेटस पे डाले, फेसबुक पे डाल दिए, हम जो है इंस्टाग्राम पे डाल दिए, हम यहाँ डाल दिए, वहाँ डाल दिए। अब तुरंत हम देखते रहते हैं कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कंग्रेचुलेशन लिखा, कितने लोगों ने लिखा कि जो है अरे बहुत अच्छे लग रहे हो। आपको मालूम है कई बार तो मैं फेसबुक पे लोगों को सिर्फ इसलिए लिखता हूँ क्योंकि वो बेचारा, हम नहीं लिखेंगे और हमारे जैसे ही 25-50 लोग नहीं लिखेंगे तो सुसाइड कर लेगा। उसको लगेगा कि समाज में हमारा कोई औकात ही नहीं है, समाज में कोई मेरा वैल्यू ही नहीं है, कोई हमें शुभकामनाएं नहीं देता, कोई हमें लाइक नहीं करता। ये अच्छा है कि फेसबुक में डिसलाइक बटन नहीं है। बहुत सारे कॉलेज वाले सोशल मीडिया में ही चल रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में ही खोए हुए हैं, कुछ लोग तो व्हाट्सएप पे इतनी उंगली चलाते हैं, यदि वो भगवान का माला जप लेते उतना देर तो उद्धार हो जाता, मानसिक शांति मिल जाती कम से कम। ये तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाता यदि वो माला जप लेते। लेकिन नहीं, उनको व्हाट्सएप जपना है, फेसबुक में रमना है। खुद का फेसबुक कभी नहीं देखते हैं, खुद का बुक कभी नहीं पढ़ते हैं, अपनी बुक ऑफ द लाइफ नहीं पढ़ते हैं। कभी जीवन का किताब उठा करके पढ़ें कि क्या हमने किया, क्या हमने पाया, क्या खोया, आगे अभी और क्या करना है हमें, क्या हमने अच्छा किया, क्या बुरा किया जो नहीं करना चाहिए था, क्या हम, यही तो लाइफ है। लाइफ जीवन क्या है? यह बीते हुए समय काल का अनुभव है जो हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं अपने जीवन को, अपने भविष्य को संवारने के लिए। यही तो जीवन है। लेकिन दिखास के बाद छपास में जीवन हम अपना बर्बाद कर डालते हैं कि हम छपें, लोग हमें देखें, और तो और जो बड़े लोग होते हैं पेपर में हम कैसे छप जाएं।
जब हमारी पीएचडी हुई तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई पेपर में छपाओ, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ आपकी पीएचडी हो गई। हमने कहा इस दिखावे की क्या ज़रूरत है। इस छपास से मैंने दिखास छपास दूसरा तत्व जो है, तो इस छपास से हम कैसे दूर रह करके सुखी रह सकते हैं। हमने ऐसा नहीं किया। जितना हम इस आकांक्षा से, इस महत्वाकांक्षा से कि लोग हमें देखें, लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, लोग हमें अच्छा कहें, जितना आप ये सोचेंगे उतना ज़्यादा दुखी रहेंगे, क्योंकि लोग आपके स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से आपको अच्छा और बुरा कहते हैं। कोई यदि आपको अच्छा कहता है इसका मतलब आप अच्छे नहीं हैं, वो व्यक्ति अच्छा है जो आपको अच्छा कह रहा है। कोई यदि आपको बुरा कह रहा है तो बुरे आप नहीं हैं, बुरा वह है जो आपको बुरा कह रहा है, क्योंकि उसके ऐसे संस्कार हैं। लोग अपने संस्कार, अपने ज़रूरत के हिसाब से आपको अच्छा और बुरा समझते हैं। आप तो जो हैं सो हैं ही, लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। हम सामने वाले की स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ढलने की कोशिश में लग जाते हैं, और यही हमारे जीवन के दुख को, हमारे जीवन को जो है पीड़ा को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये जो है हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति दिखास और छपास में कितना परेशान है। अब तीसरा जो तत्व है, जो ट्राइलॉजी हमने आपको बताया था, तीसरा तत्व है बकवास। व्यक्ति ज़्यादातर टाइम पर बकवास बक 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 बकरी की तरह बोलते रहता है, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बोलता है आप मान करके चलिए कि वह उतना ही झूठ बोलता है। अच्छा, झूठ बोलने के भी हमारे यहाँ, हमारे देश में एक बड़ा बढ़िया परंपरा है। क्या परंपरा है? कुछ भी बोलने के पहले कसम खा लेंगे। कसम से, मैं सही बोल रहा हूँ, कसम से। ऐसा हमने देखा, कसम से। जो व्यक्ति पहले ही कसम खा ले, आप 100% सुनिश्चित हो जाइएगा कि वह झूठ ही बोलेगा। आजकल बाई गॉड का जमाना चल रहा है। बाई गॉड हमने ऐसा देखा, बाई गॉड हमने ऐसा किया। ये बाई गॉड यदि शब्द में लग गया, यदि यह शब्द आ गया, इसका मतलब कि वह झूठ ही बोलेगा। और व्यक्ति परेशान क्यों है? झूठ बोलने के चलते। व्यक्ति झूठा होता है अंदर से भी। कैसे झूठा होता है? किसी को वचन दे दिया कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, अरे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब उस प्यार को साबित करने में, क्योंकि प्यार झूठा था, प्यार यदि सच्चा होता तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि वो प्यार था ही नहीं। और आज का नवयुवक तो प्रेम समझता ही नहीं है, प्यार समझता ही नहीं, वासना को ही वो प्रेम समझ रखा है। वासना से वो ग्रसित है, आसक्ति से ग्रसित है। तो जो जितना बकबक करता है, जो जितना, इसीलिए तो हम लोग मुनि को, ऋषि मुनि को क्यों इतना प्रतिष्ठा देते? मुनि मतलब क्या? जो मौन हो गया, जो शांत हो गया अंदर से। और जो अंदर से शांत हो गया उसको कोई तूफान हिला नहीं सकता। मन क्या है? एक तूफान है। तूफान धीरे और तेज कुछ नहीं होता है, मन है। मन तो मन है। मन को यदि आपने शांत कर लिया, बस कहानी खत्म, मन खत्म हो गया, तो आपकी बकबक बंद हो जाएगी, बकवास बंद हो जाएगी। और जितना ज़्यादा हम लोग बकवास करते हैं उतना ज़्यादा जीवन में दुख होता है। हम लोग बकबक कर देते हैं। कई बार लोगों को आप देखिएगा कि बड़ी बड़ी डिंग हाँक देंगे, हमारे पास ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, और उनसे 5,000 रुपया मांग लीजिए, चुप हो जाएंगे, फिर आपको नज़र नहीं आएंगे। मैंने ये कई बार एक्सपेरिमेंट किया है। कुछ लोग अपनी बड़ी डिंग हाँकते हैं, तो मैं हंसी मजाक में बोलता हूँ कि चलो कभी 10-20 हज़ार की ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे ले लूँगा। फिर वो दोबारा जो है वो 10-20 दिन तक दिखते ही नहीं हैं। तो आज का नवयुवक, आज समाज के लोग 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा परेशान है: दिखास, छपास और बकवास। तो आइए अब इन 3 चीज़ों से दूर कैसे होना है। तो सबसे पहले, जैसे बोलते हैं ना, सफलता आती है और ख़ास करके तब जब बिना मेहनत की सफलता मिलती है, तो 3 चीज़ फ्री में लेकर आती है। क्या? आत्म प्रशंसा की भूख। तो सबसे पहले तो ये आत्म प्रशंसा की भूख से आप निपटिए। ये जो आपके अंदर की भूख है महत्वाकांक्षा की, आत्म प्रशंसा की, कि जहाँ भी हमें जाए लोग हमें प्रशंसा करें, ये भूख खत्म कर दीजिए। क्योंकि प्रशंसा करने वाला व्यक्ति लालची है। लोभ के कारण आपकी प्रशंसा जो है वह सुन रहा है या कर रहा है, चमचागिरी कर रहा है,
और आप उस अहंकार में जो है बड़े हुए जा रहे हैं। तो उस आत्म प्रशंसा के भूख को ख़त्म कीजिए। सबसे पहला तो ये दिखावे की ज़िंदगी ख़त्म कीजिए। न किसी के अभाव में, न किसी के प्रभाव में, स्वभाव में ज़िंदगी जिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम है कहना। आपको यदि रहना है सुखी तो इस दिखास से दूर रहिए। तो सबसे पहले तो इस दिखास से आप दूर रहिए। तो ये दिखास। दूसरा छपास, कहीं छपने की, कि कहीं लोग हमें रिकॉग्नाइज करें। फिर से वही बात आती है कि लोग हमें ध्यान रखें, लोग हमें याद रखें, हम जहाँ जाएं लोग हमारी जय हो करें। इन चीज़ों से आप दूर रहिए। और बकवास, असतो माँ सद्गमया सत्यमेव जयते, ये सारे शब्द, ये सारे वाक्य हमारे भारत के ऋषि मुनि ही दिए हैं। और हम दिन व दिन इसको रटते रहते हैं, इसको सुनते रहते हैं, इसको पढ़ते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम जीवन में नहीं उतारते हैं। और इसीलिए ये सारी परेशानी है। सारी परेशानी क्यों है? सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जीने की जो आदत पड़ गई है। स्वाभाविक ज़िंदगी हम लोग नहीं जीते हैं। और छपास कि हम सोशल मीडिया में कैसे दिखें, हम दुनिया में कैसे दिखें, दुनिया के लोग हमें कैसे प्रशंसा करें, कैसे लोग हमें प्रतिष्ठा दें। अरे जिसकी खुद की प्रतिष्ठा नहीं है उससे आप प्रतिष्ठा पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो कैसे आपको प्रतिष्ठा मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। आप उस व्यक्ति से भोजन की उम्मीद रख रहे हैं जो खुद भूखा बैठा है। आप इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है और उससे आप सुख की जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। भिखारी से आप लाखों रुपया की उम्मीद लगा करके बैठे हो, कैसे देगा? तो जिसके पास खुद सुख नहीं है उससे आप सुख पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो जीवन में कभी नहीं मिलेगा, हमेशा आप दुखी रह जाएंगे। तो इस छपास से और बकवास, अस्तो माँ सद्गम्य सत्यमेव जयते, ये सारे, तो ये दिखास, छपास और बकवास एक ट्राइलॉजी ऑफ द लाइफ है। और इसी से आज अशांति है। और इस तीनों से मुक्ति का सबसे पहला उपाय है कि आत्म प्रशंसा की भूख छोड़िए, स्वाभाविक जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए और अस्तो माँ सद्गम्य सत्य, अहिंसा और शाकाहार की जिंदगी जिए। जैसे अन्न वैसा मन। अन्न यदि शाकाहारी रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। आप बकबक नहीं करेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे जो लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा, जैसे मैं बोलता हूँ और आपको सुनने में अच्छा लगता है। इसी तरह से आप भी अपना जीवन जिए। दिखास, छपास और बकवास, कौन क्या कहेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम है कहना। तो ये मान कर चलिए कि जीवन में नथिंग इज परमानेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज टेम्परोरी। ठीक है ना? नथिंग इज, तेल, चमेली, चंदन, साबुन, कुछ भी लगा लो, चाहे लगा लो सेंट, नथिंग इज परमानेंट। बन जाओ चाहे राष्ट्रपति, लेफ्टिनेंट, कर्नल, लेफ्टिनेंट, लेकिन जिंदगी नहीं है परमानेंट। हो पहनो पैंट की धोती, पहनो धोती या पैंट, नथिंग इज परमानेंट। तो ये जीवन है, जैसे हैं स्वाभाविक जीवन जिए। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, कोशिश नहीं आदत डाल लें, मुस्कुराने की आदत डालें। अरे जो नहीं है नहीं है कम, जो नहीं है उसका गम, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है लाजवाब। दुनिया जाए कश्ती में, खुद रहिए मस्ती में। आग लगे बस्ती में, खुद रहिए मस्ती में। तो मस्ती में रहना सीखिए। और ये तभी हो सकता है जब आप दिखास, छपास और बकवास, इन तीन चीज़ों से बिल्कुल दूर चले जाएंगे। हरिओम तत्सत, इस उम्मीद के साथ कि ये जो है आपको अच्छा लगा होगा। कई बार ये सुरम्यमय वातावरण जो भोपाल के नज़दीक है, मैं इस जंगल में रोज़ सुबह आता हूँ और कई सारे आप वीडियो देखे भी होंगे। इस जब भी समय मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि कुछ आपसे चर्चा करूँ। हमारे वीडियो चूँकि काफ़ी लोगों को अच्छे लगते हैं और काफ़ी लोगों के निवेदन आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ समय आपको दूँ। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो स्वाभाविक रूप से दूसरों को भी अच्छा लगेगा, तो शेयर करना मत भूलिएगा। और आपके लाइक करने से हमें कुछ मिलता जाता नहीं है, लेकिन एक मनोबल ज़रूर मिलता है कि हाँ, मैं कुछ इस समाज को कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। जो मैंने अध्ययन किया, चाहे वह
हमारे विद्यार्थी काल में है। और जीवन क्या है, एक सीखने की जो है निरंतर जो है, वी आर दी स्टूडेंट ऑफ लाइफ, हमेशा कुछ सीखते रहें, सिखाते रहें, इस उम्मीद के साथ आपके साथ मैं कुछ बात करता हूं। तो आइए अंतिम में फिर से एक संकल्प लें कि हम दिखास, छपास और बकवास 3 चीज़ों से हमेशा दूर रहेंगे। आत्म प्रशंसा की भूख से दूर रहेंगे, अयोग्य व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं करेंगे और योग्य व्यक्ति से हमेशा कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। हम बिना मेहनत का जीवन में कुछ नहीं लेंगे। असतो मा सद्गमय, हम अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की कोशिश करेंगे। सत्यमेव जयते, हम हमेशा सत्य बोलेंगे, बकवास नहीं करेंगे। आत्म प्रशंसा की भूख नहीं पालेंगे, किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करेंगे। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाएंगे। जो है सब परमपिता परमात्मा की कृपा से है, जो हमारे साथ हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। परमपिता परमात्मा सदा मेरे साथ है, इस उम्मीद के साथ नमस्कार, धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।